भारत के साथ मालदीव की दुश्मनी आज एक ऐसे मोड़ पर आकर के खड़ी हो चुकी है कि अब मालदीव में फूड सिक्योरिटी बड़े खतरे में पड़ती नजर आ रही है। भले ही मालदीव के नए राष्ट्रपति मोहम्मद मोर्सी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कितना भी अपना एक अच्छा दोस्त बता ले, जो चीजें बिगड़ने थी अब बिगड़ चुकी है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मालदीव की काफी बड़ी फूड सप्लाई चेन को भारत के हाथों बैलेंस किया जा रहा था, जिसमें अगर एक छोटी सी चीज को निकाल करके देखा जाए तो भारत मोदी को हर साल करीब 2.75 मील एनिवर्सरी की कॉपी और स्थायी सशक्त और करता था, जिससे भारतीय आने की चाय सपोर्ट में कैसे देश की ओर मोड़ने जा रहा है। जिस देश में हम भारी मात्रा में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, पर यहाँ पर भारत के पास ऑप्शन है। हम अपनी एक ऐसे देश के अंदर एक्सपोर्ट करें जो भारत के पर अनाप शनाप कृपया करता है, या फिर एक ऐसे देश के अंदर जो भारत को भारी मात्रा में क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। पूरी रिपोर्ट कस्बे में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पिछले कई में हम आपको बता चुके हैं कि भारत तमाम तरह के खाने पीने की चीज है मालदीव के अंदर सपोर्ट करता है, वैसे भी शामिल है, जिसमें भारत करीब 2.75 मिलियन $US का हर साल यह मटेरियल मॉडल को एक्सपोर्ट कर रहा था। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ है जिसके बाद भारत को किसी एक्सपोर्ट्स नुकसान उठाना पड़ रहे हैं। असल में ईस्ट एशिया के मार्केट में जो भारत सबसे ज्यादा टेक सपोर्ट करता था, वहां से भारत में मार्केट यूज करना शुरू कर दिया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वेस्ट एशिया में 30 की डिमांड कम हो चुकी है। इसलिए भारत को एक ऐसे देश की जरूरत थी जहां पर हम लार्ज अमाउंट मिट्टी एक्सपोर्ट कर सकें, या दूसरी तरफ भारत के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं। इराक की ओर से इराक की तरफ भारत के उत्तरी एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि इराक जैसे देश के अंदर भारी मात्रा में टी को कंफर्म किया जा रहा है, जिसके चलते भारत डर के लिए चीजें इराक में एक्सपोर्ट कर सकता है। रिसेंटली भारतीय चाय बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 के बीच भारत ने इराक को करीब 28.86 मिलियन किलोग्राम के एक्सपोर्ट की है। वहीं पिछले साल एयरपोर्ट सिर्फ 12.06 मिलियन किलोग्राम थे, यानी कि भारत के एक्सपोर्ट सब इराक के अंदर बढ़ चुके हैं। अगर भारत की टीम दोस्ती के बारे में बात की जाए तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टिप्पणी सरकंडी है, जो हर साल करीब 12 मिलियन टन टी को पड़ी उस करता है। वही अगर एक्सपोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा टैक्स बॉर्डर कंट्री है। पहले पोजीशन पर है चाइना, जो करीब 2 बिलियन $US की टेक सपोर्ट करता है। उसके बाद श्रीलंका जो करीब 1.3 बिलियन, और उसके बाद भारत का नाम गिना जाता है तो करीब 750 मिलियन $US कितने सपोर्ट करता है। भारत और शांति को बड़े स्तर पर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारी डोमेस्टिक अनशन इतनी ज्यादा है कि हम एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है जहां पार्टी को कंफर्म किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भारत से हम जार्मनी, USA, पोलैंड, कनाडा, सऊदी अरेबिया, अफगानिस्तान की राशि सहित कई देशों के अंदर F4 भी कर देते हैं। साल 2022 की तुलना में साल 2023 में भारत ने करीब 18% ज्यादा टीवी एक्सपोर्ट की है, जो करीब 230 मिलियन केजी था। लेकिन क्या भारत मालदीव को टी एक्सपोर्ट जारी रखेगा या फिर नहीं, जो कि भारत को एक बड़े देश का साथ मिल चुका है, इराक, जो कि हमारा काफी बड़ा ऑयल पार्टनर रहा है। साल 2017 और 18 में भारत का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर कंट्री इराक था। अभी भी हम इराक से कच्चा तेल मंगा रहे हैं, और इराक से हम लगातार 3 इसलिए मंगाते हैं क्योंकि इराक के साथ हमारी तो पेमेंट सेटलमेंट टाइम है, उसे करीब 60 से 90 दिनों का वक्त लगता है। बाकी देश से 50 से 45 दिन के अंदर ही सेटल करते हैं, लेकिन इराक के साथ हमेशा दिनों का वक्त मिल जाता है पेमेंट सेटलमेंट का। इसके अलावा कई सारे गैस बिल पर भी भारत और इराक साथ मिलकर के काम शुरू करे हैं, तो दोनों ही देशों के रिलेशंस बहुत ज्यादा बेटर है। मोहल्ले के कंपटीशन में वाकया भारत के इस फैसले पर क्या सोचता है?